These 10 questions will definitely help you to boost your marks in NEET 2025. If you will miss this, you will regret. So guys, before starting the video, let me introduce myself. I'm Pathan Farman, a third year MBBS student in Government Medical College, Vanaparthi, तेलंगाना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। 10 क्वेश्चंस और बता रहा हूँ जो बिल्कुल NEET 2025 आने के 100% चांसेस है, बिकॉज लास्ट के 10 ईयर्स मैंने जब चेक किए तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेडली हर साल पूछे गए और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डीकम्पोजिशन, जो कि इकोलॉजी के अंदर आता है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग कब होता है, ह्यूमिफिकेशन कब होता है, उसकी 5 फेजेज है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो पन्ना खोलो और वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लो ह्यूमिफिकेशन का। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है आपका है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक पैरासिटिज्म, आपका कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ठीक है, प्रिडेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्रोस प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी, ठीक है, ग्रोस प्रोडक्टिविटी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ग्रोस प्रोडक्टिविटी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे क्या पूछते हैं आपका 2 क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके एग्जांपल दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालोगस ऑर्गन। उसमें चारों में से आपको एक होमोलोगस होगा, बाकी सारे एनालोगस होंगे, या चारों एनालोगस होंगे, एक होमोलोगस होगा, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, बर्ड्स ऑफ फिन एंड आपका जो लिम्स ऑफ हैंड, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपका C4 साइकिल है। C4 साइकिल पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको C4 साइकिल अच्छे से करने का नहीं है प्लांट्स की। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो आपका ECG साइकिल, P वेव, एट्रियल डिपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, S वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। आपका कहाँ उस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वो पूरी कंप्लीट जो ECG एक वेव होती है वो पूरी एक पल्स होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार NEET 2018 के अंदर। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। इसमें पूछा जाता है कि कितना % ब्लड सेचुरेट होता है ऑक्सीजन से, कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, कितना डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, कितना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, कितना % है, वो आपको पता होना चाहिए। आपका पूरा वो अच्छे से आना चाहिए। 8th क्वेश्चन जो है आपका इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर आएगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन है लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड आप लेके चलो कि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। PIPOZYA, Z क्या करता है, Y क्या करता है, A क्या करता है, तीनों जीन क्या करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन इस पे आता है। इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है ETS साइकिल के अंदर के भाई ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर होता है ETS का। ATP कहाँ यूज़ होती है, साइकिल कैसे चलती है, वो आपको अच्छा होना चाहिए। कौन सा एक एक्सेप्टर होता है जो 5 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, वो आपको अच्छे से साइकिल आनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन NEET एग्जाम्स। सो क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू नेक्स्ट पेपर। सो ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस नए नहीं बनाता एग्जामिनर, वो सिर्फ पेपर से उठा के दूसरे पेपर में डाल देता है, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए क्वेश्चन ईजाद करे और आपको क्वेश्चंस दे। इसके बाद आपको मैं और क्वेश्चंस बता देता हूँ। आपका जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इस पे क्वेश्चन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब पूरे एक फ्लक्स बनता है तो वो कैसे जाता है, ATP कैसे बनता है, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके एंजाइम्स में एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे एग्जाम्पल है वो याद होने चाहिए। आपका कॉकरोच के अंदर एक क्वेश्चन और है, एनल स्टाइल और एनल सरकाई। एनल सरकाई जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनल स्टाइल जो होता है वो वेरी करता है। स्टाइल कौन रखते हैं, स्टाइल मेल रखते हैं, स्टाइल में रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि एनल स्टाइल है वो मेल है, मेल के अंदर होता है 10th सेगमेंट पे, फीमेल के अंदर नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन थेरेपी, ADA जीन थेरेपी जो होती है 6 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर हुई थी, वो आपका जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स के अंदर, वो उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से आना चाहिए आपका। और लास्ट क्वेश्चन आपका वैक्सीन पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी है, आपकी लाइव अटेन्यूएटेड कौन सी है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन NEET 2025। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस इन NEET 2025। अगर आपने क्वेश्चंस अभी भी नहीं करे तो प्लीज अब कर लेना। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और यू कैन DM me personally on my Instagram account or my Telegram handle. I will definitely help you to resolve your all queries related to NEET 2025 as well as counseling. So thank you so much watching this video. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।